हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th मैथ्स का वीडियो बना रहा हूं जिसमें कि हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट किए थे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आपको पार्ट 1 हम आप बता दिए थे। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले पार्ट 2 वीडियो, और इसमें आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस बात को जान लीजिए, इसमें आपको सीखना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे आप पहले क्लास में हमने आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको बताया था कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसका कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग जान गए थे। लेकिन आज के इस क्लास में हम समझेंगे खास करके कि आव्यूह पर संक्रियाएं क्या क्या होता है, कि मैट्रिक्स का क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहला जो सीखना है आप लोग को, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स। इतना चीज़ आप लोगों को एक्सरसाइज अगर आप पूरा देखेंगे, आप अपने मैट्रिक्स का बुक यानी कि आव्यूह का जो आप लोगों का चैप्टर तीसरा है उसको अगर आप देखेंगे तो टोटल में आपको इतना ही चीज़ देखने को मिलेगा। जोड़ सीखना है, घटाव, गुना और भाग। भाग नहीं होता है, भाग की जगह पर यहाँ पे इनवर्स सीखना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे कि एडिशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर कैसे निकालते हैं, और मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये चारों के बारे में हम लोग चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं। और बड़ी आसान टॉपिक है ये, आप समझ सकते हैं, और इससे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी कि दो आव्यूह का जोड़, यानी जोड़ा कैसे जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि भाई दो मैट्रिक्स को आप कब जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहला बात कि याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम कहने का मतलब जिसका इसका ऑर्डर है, देख लीजिए m गुने n है तो इसका भी ऑर्डर m गुने n होना चाहिए। मतलब जैसा बॉक्स ये होना चाहिए वैसा ही बॉक्स ये होना चाहिए। ठीक है, और इसको जोड़ते कैसे है तो लिखते हैं पहले a प्लस बी यानी जोड़ का साइन, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है संगत पद को जोड़ना। जैसे देखिए यहाँ ए आई जे में किसको जोड़ रहे हैं, बी आई जे। मतलब यह हुआ कि अगर आई का मान 1, जे का मान 1, तो इसमें भी आई का मान, जे का मान 1, यानी 11 में 11, 12 में 12, 13 में 13, इस तरह से आपको जोड़ना है। जैसे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जल्दी में समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, यह भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहला कंडीशन देख लीजिए कि ये मैट्रिक्स जुड़ सकता है या नहीं। अगर जुड़ेगा कब, तो पहले तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर तो इसका सेम है, मतलब 2 ऑर्डर 2 का यह भी है और 2 ऑर्डर 2 का यह भी है, तब इसको जोड़ सकते हैं। अब जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ क्या बताया गया, संगत पद को जोड़ना है। जैसे इस 2 में आपको किसको जोड़ना है, इस 1 के साथ। तो सोचिए 2 में अगर आप 1 को जोड़िएगा तो क्या 2 प्लस 1 लिखिएगा। 3 में आपको किसको, इसके सामने देखिए 2 है यानी कि 3 प्लस 2 लिखेंगे। 4 में सामने देखिए 0 तो 4 प्लस 0, और 5 में सामने 1 है तो 5 प्लस 1। ये हुआ संगत पद को जोड़ना। ये हम अभी आपको लिख के ऐसे किया गया है, आप डायरेक्ट चाहे तो आप कर सकते हैं, समझने लगिएगा तो डायरेक्ट भी कर लीजिएगा। 2 आ 1 3, 3 आ 2 5, 4 0 4, 5 आ 1 6, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं बाद में। ठीक है, एक और सवाल देखिए जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे ये सवाल देख रहे होंगे, फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसको जोड़ना है तो इसका संगत पद को आप जोड़िएगा। सबसे पहले ये भी 2 ऑर्डर 2 का है, यह भी 2 ऑर्डर 2 का है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स को जोड़ा जा सकता है। तो जोड़िए, साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर। इसको जोड़िए कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर। इसको जोड़िए तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर, और इसको भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में, एक होता है इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, यानी कि इसका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 1 1 1। ठीक है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया गया होगा 1 0 0 1, ये पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे। ठीक है, ये दोनों उदाहरण से आप जोड़ समझ गए होंगे। अब हम आपको आगे बढ़ाते हैं। एक और देख लीजिए, 3 ऑर्डर वाला में भी आप ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको अगर 3 ऑर्डर वाला में दिखाई दे, जैसे देख लीजिए, सबसे पहले इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को जोड़ पाएंगे। तो इसका ऑर्डर तो सेम है, 3 ऑर्डर 3 का, या भी 3 ऑर्डर 3 का, तो जोड़िए। 2 में जोड़ेंगे 1, लेकिन यहाँ -1 है तो 2 प्लस -1। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 3 प्लस 2। 4 में 3 जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3, ऐसे करके। 5 में 1 जोड़ना है तो 5 प्लस 1। -1 में 8 जोड़ना है तो -1 प्लस 8। 2 में 2 तो 2 प्लस 2। 1 में -1 यानी 1 -1। 0 में 5 तो 0 प्लस 5। 5 माइनस ये क्या है, -6 जोड़ना है तो 5 प्लस -6। ये तो आप कर सकते हैं, सिंपल सा एक लाइन समझाने के लिए ऐसा किया गया। अब आराम से आप ये प्लस माइनस माइनस कर सकते हैं। 2 में से घटाएंगे तो 1, 3 आ 2 हो गया 5, 4 3 7, 5 आ 1 6। 8 में से 1 घटेगा तो 7, 2 आ 2 4,
एक में से एक घट जाएगा तो कितना आएगा 0, 0 में 5 जोड़िए गया था 5, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, क्योंकि कम में से ज़्यादा घट रहा है। तो ये तो सिंपल सा बात है कि आप दो मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है, जब ऑर्डर सेम रहे। सेम अगर जोड़ना सीख गए तो घटाना में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जैसे आप जोड़े हैं वैसे भी आप घटा सकते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, पहले तो एकदम सेम बात समझिएगा कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसा ही मैट्रिक्स है वैसा ही रहना चाहिए, तो घटा सकते हैं। और घटाएंगे भी कैसे, तो वही संगत पद को घटा देते, AIJ में BIJ को घटा दीजिएगा। और जो नया इसका ऑर्डर बनेगा वो भी आपका m गुना n ही रहेगा, जो पहले था वही नया में भी बनेगा, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से घटाना है तो घटाइए, -2 में से आपको 4 घटाना, डायरेक्ट मत लिखिएगा, एक लाइन बढ़ा के लिखिए, -2 बीच में आपको माइनस का साइन देना है, ये -4, ठीक है। और ये 4 है, ठीक है, तो ये 4 में से हमको -5 घटाना था, 4 पहले तो माइनस, आई वाला -5 रहेगा, ठीक। 5 में से 4 घटाना था, 5 -4, 6 में से 9 घटाना तो 6 माइनस ई वाला, आई -9 पहले से तो है ही है। अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -2 और -4 क्या होता है, माइनस में 6 होता है, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तब 5 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इसको 4 में से -5 घटाते तो आप गलती कर सकते थे, इसलिए एक लाइन बढ़ा के बताया जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 5 जुड़ के 9 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब 5 में से 4 घटेगा तो 1 और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो 9 और 6 जुड़ जाएगा, यानी 15 इसका आंसर होगा। तो घटाना आसान है, जोड़ना भी आसान है, जो आप समझ गए होंगे। एक और सवाल देखिए जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आए, इस मैट्रिक्स में से इसको घटाना है, क्या ये घटाया जा सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल घटाया जा सकता है, क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, ठीक। घटाइए, 2 में से 4, 2 - 4, 4 - 0, 5 - 1, 6 - 2, लेकिन यहाँ पे माइनस ऐसे लिखिएगा, और 7 - 3 और 4 - 4। इसको आप चाहे तो ये लाइन छोड़कर आप डायरेक्ट घटा सकते हैं, लेकिन माइनस प्लस ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 2 में से 4 घटेगा -2, 4 में से 0 था 4, 5 में से 1 गया 4, और 6 में से 2 घटाएंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। 7 में से 3 घटेगा तो 4, और 4 में से 4 घटेगा तो 0, ठीक है। ये सब सिंपल है, जो आप जल्दी में समझ पा रहे होंगे। आइए एक 3 ऑर्डर 3 वाला में भी देख लीजिए, इसको घटाना है, घटाइए, 1 - 1, लेकिन ध्यान से ही माइनस है, तो 1 माइनस ऐसे करके, 0 - 5, 5 - 6, 1 - 1, 8 - 0, 7 - 5, 1 देखिए माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस है, ठीक ना, -2 - 11 और 3 - 5। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप घटाइएगा, जब डायरेक्ट आप घटाइएगा तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 2 हो गया। 0 में से 5 घटाएंगे तो -5, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1, 1 में से घटाएंगे तो लड्डू, 8 में से 0 गया था 8 बचेगा, 7 में से 5 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, यानी 2, और ये माइनस में 13, और ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8, ठीक है। तो ये हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे, घटाओ भी। अब हम आपको ले चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, यानी कि क्या है, एक बार यहाँ पे देखिएगा, मल्टीप्लीकेशन बाय ए स्केलर, यानी कि एक अदिश से गुना करना है। अदिश मतलब कोई कांस्टेंट से अगर आपको मैट्रिक्स में गुना करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे, और ये सवाल पूछता है, देखिएगा ध्यान से, कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया AIJ m×n का है, और इसमें आपको k से गुना करना है। किससे गुना करना है, k से। k एक कांस्टेंट है, जहाँ पर k स्केलर है, यानी कि अदिश है, जिसको आप कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कांस्टेंट जिसको आप क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं, क्लियर है। तो अचर से गुना करेंगे तो कैसे गुना करते हैं, तो याद रखिएगा, जब भी इसमें अचर से गुना करिएगा तो इस जितने भी एलिमेंट होगा उस सारे एलिमेंट के साथ आपको लगा देना, k बराबर क्या होगा, KAI से, ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, KAI से। अब इस बात को ना उदाहरण के माध्यम से समझिए। मान लीजिए एक आपके पास मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ठीक, एलिमेंट्स है इसमें, और आपसे कहा गया कि इसका 2a का मान निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, 2a निकालने के लिए लिखिए 2a, ये 2 तो रहेगा, और इस a मैट्रिक्स का मान आप यहाँ से मैट्रिक्स उठा के रख दीजिए। अब यहाँ से अभी आपको बताया गया कि जो k है ना, इस सारे एलिमेंट में चला जाएगा, तो सारे एलिमेंट में जाएगा तो 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी जाएगा, 2 इसमें भी, और 2 इसमें भी। तो इसमें जाएगा तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 और 2 × 5, क्लियर है। अब यही एक लाइन आप खा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, और 2 चौके 8, और 2 पचे 10। इतना ही याद रखना है कि ये मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स में जब कोई कांस्टेंट से गुना किया जाता है तो सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। बट जब डिटर्मिनेंट आपको बताया जाएगा तो डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही गुना होता है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, और प्लेलिस्ट अगर आप पहले से देखेंगे तो आपको सारा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। ये 2024 के लिए नए तौर पर बनाया जा रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का भी आपको देखने को मिल सकता है कि a बराबर एक मैट्रिक्स है -2 3 4 5 6 7, और आपसे पूछा गया 1/2a का मान निकालिए, तो ऐसे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो 1/2a कहने का मतलब इस बार 1/2 से आपको इस मैट्रिक्स में गुना कर देना है।
तो 1/2 -2, ऐसे 1/2 माइनस इसमें 1/2 6, इसमें भी 1/2 से, इसमें भी 1/2 से और इसमें भी 1/2 से। तो ये सिंपल सी बात है, बस आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसको काटिएगा तो ये तो कट जाएगा 2 से 2, तो -1, नहीं कटेगा 3/2, ये कटेगा 2 आ जाएगा, ये नहीं कटेगा 5/2, और ये 3 दूना 6 काट सकते हैं, है ना। तो 3 बार में ये नहीं कटेगा तो 7/2, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से स्केलर से आप गुना कर सकते हैं। कोई भी अंक से अगर आपको गुना करना हो तो सारे एलिमेंट में गुना करिएगा, बस इतना ही आपको समझना था। अब आगे देखिएगा, आगे इसी पर आपको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल ये देखिए, क्वेश्चन एक आध को थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी जो आप सीखें गुना गुना जोड़ घटाओ, इस पर एक आध को आंसर आप जल्दी से देने का प्रयास करिए। ऐसे यहाँ पे बनाया हुआ है, जल्दी में आपको समझा देते हैं। एक मैट्रिक्स है, दोनों को आपको जोड़ना है, ठीक। अब जोड़ घटा गुना सीख गए हैं, अब उसके बाद हम आपको स्केलर गुना भी सिखाएंगे। इस पर 2-3 को सवाल भी देख लीजिए। इस मैट्रिक्स को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो √3 में 2 जोड़ेंगे तो √3 + 2 ही रह जाएगा इसका। 1 में 5 जोड़ेंगे, रूट में है तो 1 + √5, और -1 में 1 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा होगा। 2 -2 तो 0, 3 और 3 तो 6, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह से भी आपको एक्सरसाइज बनाइएगा तो आपको सवाल देखने को मिल सकता है। ए बराबर को मैट्रिक्स है, बी है, तो आपसे पूछा जाएगा a + b निकालिए, 2a - b निकालिए, 2a + 3b निकालिए, और 1/2 + a + b निकालिए। तो अभी आप जोड़ सीख गए, घटाव सीख गए, और मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर भी सीख गए, जैसे कांस्टेंट से गुना करना। इससे रिलेटेड सवाल थोड़ा सा देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहला ही सवाल सिंपल है कि a + b में जोड़ना भी आपको आ गया, इसमें इसको जोड़ना है तो जोड़ेंगे, इतना प्लस इतना लिख दिया, जोड़ दीजिए। डायरेक्ट आप जोड़ सकते हो। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 6 में 3 9, -1 में 1 जोड़ेंगे तो 0, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ये तो आप, हमें लगता है बड़ी आसान है, जो आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है 2a - b, तो इसका मान कैसे निकालेंगे तो देखिए, 2a - b कहने का मतलब 2 तो रहेगा, इस a मैट्रिक्स का मान आपको यहाँ से रख देना है, ठीक है। या यहाँ पे a है तो ये रख दीजिए, ये b का मान ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको रख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम आपको जस्ट बताते स्केलर गुना। स्केलर मतलब 2 से गुना करना है, तो इस सारे एलिमेंट में गुना हो जाएगा, सिर्फ इसमें नहीं, क्योंकि ये तो माइनस के बाद है। तो इसमें आप गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये माइनस है तो -2, 2 दूनी 4 गुना हो गया, और ये बेचारा 10 के 10। अब इसको आप सेम घटा सकते हैं, जैसा कि आपको याद हो गया होगा। 4 में से 5 घटाएंगे तो -1, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, -2 में 1 घटाएंगे तो -3, और 4 में से 8 घटाएंगे तो -4, ठीक है। इस तरह से 2a रहे चाहे 3b रहे, कुछ भी रहे आप बना सकते हैं। जैसे तीसरा सवाल इसका क्या था, देखिए 2a + 3b था। तो इस बार आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। 2a तो 2 तो रहेगा, a का मान जो आपको पास था वो आप रख दीजिए, a का मान यहाँ से, और b का मान ये वाला, ठीक है। तो a का मान और ये b का मान रख दिए। अब इसमें 2 से गुना करना है, और इसमें पहले 3 से गुना करना है, तब जाके दोनों को जोड़ना है। तो 2 से गुना आप कर सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, -2 और 2 दूनी 4। 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 3 3, 3 × 8 = 24। अब इस दोनों को तो आप सिंपल सी बात है, अब जोड़ सकते हैं। 15 × 4 = 19, 6 × 18 जोड़ सकते हैं 24, और -2 और +3 1 हो जाएगा, और 24 × 4 = 28, इस तरह से, ठीक है। अब हम उम्मीद है कि आप आसानी से बना सकते हैं। इसका एक और सवाल जो था इसको भी देख लीजिए, 1/2 a + ab कैसे निकालें। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सवाल देख पा रहे होंगे, 1/2 a + b। अब इसका मतलब 1/2 तो रहेगा, a + b ना आप कैसे निकाल चुके थे पहले से ही, हमें लगता है कि a + b आप शुरू में ही निकाल चुके थे, तो फिर से निकालने की क्या जरूरत। 7 9 0 10। तो देखिए यहाँ पे आप इस बात को देख लीजिए, 7 9 0 10। अब आप सब में 1/2 से गुना कर दीजिए, तो इसमें 1/2 से तो 7/2, इसमें गुना करिएगा तो 9/2, इसमें तो 0 ही हो जाएगा, इसमें गुना करिएगा तो 10/2, यानी कि 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये स्केलर का तीनों का अभी हम प्रोडक्ट बता दिए कि भाई जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड सवाल भी, ठीक। अब इसी में आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव के रूप में इक्वल मैट्रिक्स टाइप में आपसे पूछा जाएगा। जैसे इस सवाल को आप देख पा रहे होंगे, तीसरा सवाल देखिए, x5 6 7 + 2 5 y 8 बराबर दिले 8 10 10 15। तो आपसे पूछा जा रहा है x और y का मान क्या होगा। क्या आप इस सवाल का आंसर बना सकते हैं? तो अगर आप बना सकते हैं तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हम 15 सेकेंड का समय देते हैं, ठीक है। इस दोनों मैट्रिक्स को आपको जोड़ना है, उसको बराबर करना है, उससे x और y का मान बता देना है। उसके लिए हम आपको 10 सेकेंड अभी और समय देते हैं। इसका आंसर आप बताइए। जल्दी से सोचिए कैसे बनाएंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप बना लिए हैं तो अच्छी बात है, आंसर मिला लीजिएगा। देखिए सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं,
है ना। तो जोड़ेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे, x में 2 जोड़ते हैं तो 2x नहीं लिखिएगा भूल से भी, क्योंकि अभी आपको जस्ट बताया गया x + 2, 5 में 5 तो 10 लिखिएगा, 6 में y तो 6 + y, न कि 6y लिख दीजिएगा, ठीक है ना। 7 और 8 15 हो जाएगा, और ये बेचारा जस के तरफ। अब ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में इक्वल मैट्रिक्स के बारे में बताए थे, तो उस टाइम बोले थे x + 2 कोना जो है कोना के बराबर, मतलब x + 2 क्या के बराबर, 8 के बराबर हो जाएगा। तो x + 2 बराबर 8, यहाँ पे 8 है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा गया भाई, 8, ये गलती से देख लीजिए, x + 2 किसके बराबर, 8 के बराबर, ये आपका 8 ही रहेगा, ठीक है, 8 रहेगा। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है। तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक x + 2 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो x + 2 बराबर 8, तो +2 इधर आके -2, तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, इसका आंसर आएगा। उसी तरह से देखिए 10 10 के बराबर है, ये 15 15 के बराबर, तो ये जो 6 + y है वो किसके बराबर होगा, 10 के बराबर। तो 6 + y बराबर 10, इससे y का मान निकालेंगे तो +6, इधर आके -6, तो 10 में से 6 घटेगा था 4। इस तरह से आप कह सकते हैं कि x का मान 6 और y का मान 4। आप इसको रख के टेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप रख के देखिए x का मान 6, तो 6 × 2 8 हो जाएगा। y का मान अभी आप निकाल के लाए हैं, देख लीजिए 4, इसका मतलब यहाँ पे y का मान 4 रखिए, तो 6 × 4 10 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर आपका सही है, ठीक है। एक सवाल और हम अभी आपसे पूछते हैं, इसका भी आप आंसर देने का प्रयास करिए। इसके लिए अभी आपको 15 से 20 सेकंड का समय आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब बनाते हैं, और आप लोग भी संभवतः कुछ आगे बढ़ ही गए होंगे। देखिए, अगर आपका आंसर सही होता है तो आप मिला लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 से गुना करेंगे, सारे एलिमेंट में गुना करेंगे, ये बेचारा जस के तस रहेगा। आप इसको राइट साइड भी भेज सकते हैं। तो चलिए एक लाइन देखिए, पहले इसको क्या कहिए, 2 से जब गुना करेंगे तो ये 2x होगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें भी गुना करेंगे तो 7 दूनी 14। जब इसमें गुना करेंगे तो यहीं पर बच्चा फंसता है, ध्यान से, इसमें गुना करेंगे तो ये 2i, और ये माइनस में 6 भी होगा, क्योंकि दोनों में गुना होगा। और ये बेचारा को चाहो तो राइट साइड ले जा सकते हो, या इधर भी जोड़ सकते थे, इधर ले जाओगे तो आसान होगा। तो ये प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया। अब इसको आप घटा सकते हैं, देखिएगा इसको घटाते कैसे, देखिए ये तो बेचारा जस के तक छोड़ दीजिए, 7 में से 3 घटाइए तो ये 4, घटाना तो आ गया होगा। 6 में से 4 घटाइए, लेकिन ये माइनस है, ठीक है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 4 जुड़ जाएगा, तो यानी 10। 15 में से 1 घटाएंगे तो 14, और 14 में से 2 घटाएंगे तो 12। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, यानी इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के तुलना करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि x का मान कैसे निकाले। तो ये 2x आपको दिखाई दे रहा है, ये 2x जो है ये किसके बराबर, 4 के बराबर, तो 2x बराबर 4, इसको आप काट सकते हैं, तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से एक और देख लीजिए, y वाला 2y - 6 किसके बराबर, इकोना के बराबर, 12 के बराबर। तो 2y - 6 बराबर 12, ये -6 इधर आके +6, 12 6 कितना 18, इसको आप काटिएगा तो इससे आपका आंसर कितना आएगा, y का मान 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 दूना 18। तो इस तरह से आप x का मान, y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा सवाल भी अब आपको 3.2 जब आप बनाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये था जोड़ से रिलेटेड, घटाव से रिलेटेड, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। लेकिन अब आपको ओरिजिनल गुना बताते हैं कि 2 अवयव का गुना कैसे किया जाता है। देखिए, इससे पहले एक सवाल और आप लोगों के लिए, चलिए एक सवाल और बना लीजिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस आ जाए। ये सवाल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इस सवाल को भी आप 20 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं आपको समय, 20 सेकंड के लिए बनाइए, उसके बाद हम आपको गुना बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर भी आप देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो अब हम आपको बनाते हैं, और आप लोग भी संभवतः कुछ बढ़े होंगे आगे। देखिएगा, आंसर मिला लीजिएगा अगर बना लिए हैं तो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2 से गुना करना है, ठीक है। तो 2 3 दूनी 6, 0, ये 2x हो गया। ये बेचारा जस के तस, ये बेचारा जस के तस। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं। गलती कहाँ होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि 2 में y जोड़ता है तो बच्चा क्या कर देता है, ज़्यादातर ऐसे सारा गलती तो करता नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट देखते हैं कि 2 में y जोड़ने के बाद 2y लिख देता है। वैसा नहीं, क्योंकि दूसर जात का ये दूसर है, तो 2 + y यानी 2 + y ही रह जाएगा। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 0 में 1 तो 1 हो जाएगा, 2x में 2 जोड़ेंगे तो 4x मत लिख दीजिएगा, इसको 2x + 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये बेचारा, अब इस दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो सोचिए, ये 2 + y किसके बराबर, 5 के बराबर, यानी कि देखिए, तो 2 + y बराबर 5 + 2, इधर आके -2, यानी कि
y का मान कितना आया 3 आया। इससे आप y तो समझ गए। अब x वाला मान निकाल लीजिए। 2x + 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर। तो इसे बराबर करिए तो 2x + 2 बराबर 8, इसे +2 इधर आके -2, 8 में से 2 घटेगा 6, इसको आप काटिएगा तो आपका आंसर आएगा x का मान भी 3 और y का मान भी 3। तो इस तरह से आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद है कि आप ये सब सवाल बड़ी आसानी से समझ गए होंगे और संभवतः बना भी लिए होंगे। अब हम आपको ले चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस के बारे में। जैसे 2 अवयव का गुना सीखिए अब, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस क्या होता है, कि 2 अवयव का गुना कब किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ गए तो समझिए आप गुना आसानी से कर सकते हैं। और गुना जब आप सीख गए तो समझिए सब कुछ आप सीख गए, ठीक है। जैसे देखिए 2 अवयव के गुना में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो पहला मैट्रिक्स आपका aij है और इसका ऑर्डर जो है वह m गुना n है। ऑर्डर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, m गुने n। और दूसरा जो मैट्रिक्स है bjk है और इसका जो ऑर्डर है वह n गुने p है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आएगा होगा कि इसका बाद वाला और इसका पहले वाला बराबर होना चाहिए, तब जाके आप ab एग्जिस्ट करेगा, यानी ab का अस्तित्व होगा। अब ए बी का अस्तित्व होने का सबसे बड़ा कंडीशन है, यानी ये नहीं कि 2 मैट्रिक्स कैसनो देखे और उसको आप गुना कर सकते हैं, नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको इस कंडीशन को फॉलो होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, यानी ए के जो स्तंभ की जो संख्या होगा वह नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, मतलब बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर गुना होगा। जैसे आपको पता इधर रो होता है, पहले रो होता है तब कॉलम होता है, आपको बताए थे। और ये देखिए यहाँ पर भी रो है और ये कॉलम है, तो गौर से देखिए पहलका का कॉलम और दूसरका का रो दोनों क्या दिखाई दे रहा है, एन एन दिखाई दे रहा है, मतलब बराबर है। तो वही लिखा गया ए के स्तंभ मतलब पहलका का कॉलम और दूसरका का रो क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए, तब जाके ए बी एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इसको ना थोड़ा सा इस तरह से समझ लीजिए। जैसे पहलका का ऑर्डर क्या था भाई, m गुना n था, और दूसरका का ऑर्डर क्या था, n गुना p था। तो इस कोना कोना बराबर होना चाहिए, ई कोना नहीं करिएगा, ठीक ना। ई कोना अगर बराबर है तो समझिए कि गुना होगा, ठीक है। और अगर होगा तो नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो ई समझिए कट जाएगा, ठीक है। नया ये जो बच रहा है ना, इसी को नया ऑर्डर बोलेंगे। तो m और p, तो इसका जो नया ऑर्डर होगा, यानी ए बी का नया ऑर्डर कहने का मतलब नया कोटि जो होगा वह क्या होगा, m गुने p। लेकिन हाँ, ई वाला गुना बराबर होना चाहिए तभी जाके गुना हो गया, अन्यथा गुना नहीं होगा। अब इस चीज़ को गुना करते कैसे यह भी हम आपको बताते हैं, पहले इस पिक्चर को देखिए थोड़ा सा। ये जो आपको याद होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। पहला दिन ही आपको बताया है, इसको रो और इसको कॉलम। तो गुना जब भी करिएगा तो याद रखिएगा, ये जो रो है, रो के ये जो पोंछी आपको दिखाई दे रहा है, पोंछी में पोंछी से गुना करना है। फिर से सुनिएगा, थोड़ा देहाती लगेगा। इस पोंछी में पोंछी से गुना करना है, ये बीच वाला को बीच वाला से गुना करना है, और ये याद रखिए छिपी में इसको छिपी से गुना करना है। एक बार फिर से, इस पोंछी में पोंछी से, बीच वाला को बीच वाला से, छिपी में छिपी से, ऐसे गुना करना है। अभी आपको उतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम आपको करके बताते हैं उदाहरण के माध्यम से, तो समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया 2 3 4, एक मैट्रिक्स है। 4 5 6, यह भी एक मैट्रिक्स है। इसको हम आपको लिख के बताते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या है भाई, 2 3 4 ऐसे, और एक मैट्रिक्स है 4 5 6, ठीक है, 4 5 6 इस तरह से। अभी हम आपको गुना करने का क्या बताया, पहले आपको इस तरह से पहला उठाना है और दूसरा इधर से ऐसे उठाना है, ठीक। गुना कैसे करना है बताए थे, पोंछी में पोंछी से ही वाला। तो देखिए पोंछी में क्या है, 2 है और इसमें 4 है, यानी कि आपको गुना ऐसे लिखना है, 2 गुने 4, 2 गुने 4, क्लियर है। फिर आपको बीच वाला बोले हैं, तो बीच वाला को बीच वाला से, तो 3 में 5 से, तो लिखिएगा 3 गुने 5 ऐसे करके, ठीक है। और बीच में आपको किसका साइन देना है, प्लस का। फिर ये 4 में, अभी 4 में देखिए छिपी है, और तो ये भी छिपी है, तो 4 में 6 से, तो प्लस 4 गुने, अब देख लीजिए 4 गुने 6 ऐसे करके, ठीक है। एक ही बार था, एक ही में ऐसे गुना हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 प्लस 5 3 15 प्लस 24, 6 छक्का 24। अब इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 5 9 8 17 ऐसे आप लिख दीजिए, 1 और ये 3 1 4 1, यानी कि 47 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए वही चीज़ आप लिखा गया था, देखिए 2 में 4 से पहले, 3 में 5 से, और ये 4 में 6 से, तो गुना करके सबको जोड़ दिए, आंसर आपका 47 आया, क्लियर है।
ये बात तो आपको समझ में आया होगा। 2-4 को उदाहरण लेंगे जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए सबसे पहले इसको गुना करने का प्रयास करिए और खुद से भी आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, 2 और 3 नंबर, ठीक है। इसको आप वीडियो रोकिए और थोड़ा सा आप खुद से भी देख सकते हैं कि गुना कैसे होगा। तो सबसे पहले अभी हम आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको गुना करना है तो पहले आपको इस तरह से पूंछी को खड़ा करना है ना, ऐसा रो उठा लेना है, पहला रो, उसके बाद इधर से आपको कॉलम उठाना इस तरह से, ठीक है। अभी हम आपको बताइए पूंछी में पूंछी से, छिपी में छिपी से। ध्यान से देखिएगा, इस 2 को 2 से गुना करिएगा तो 2 दूनी 4 प्लस, क्योंकि इसमें अभी और टर्म है। इस 3 में 2 से मत कर दीजिएगा, इस 3 में इस 3 से, क्योंकि ये पूंछी पूंछी ऐसे छिपी छिपी है तो 3 तिहाई 9। समझ में आया? एक बार फिर से समझिए, पहला रो उठाइएगा और इधर से पहला कॉलम ऐसे, तो 2 में 2 से और ये 3 में 3 से, ठीक, तो गुना हो गया। अब मेन बात है, ई वाला रो और इस कॉलम समाप्त हो गया, लेकिन अभी भी एक और रो बचा हुआ है यहाँ पे ये, तो इसको भी आप फिर से उठाइए और इसी के साथ आपको गुना करना है। तो देखिए, ई पोंछी में ई पोंछी से, छिपी में छिपी से, तो 4 में 2 से गुना करिएगा तो 4 दूनी 8, और ये 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15। ये ना कि 5 में 2 से कर दीजिएगा, कभी कभी इसे गड़बड़ा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ई वाला लाइन ऐसे खींचेगा, उसी को देखिएगा, इसको झांक लीजिए। अब देखिए 4 में 2 दिखाई दे रहा है और ये 5 में 3, तो 4 दूनी 8 है, 5 तिहाई 15। अब इसको जोड़ सकते हैं, 9 4 13, 15 8 23, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल देखिए, इस सवाल को आप खुद से सोचिए। पहले आपको रो उठाना इस तरह से, ये आपका रो हो गया। इधर से आप पहले एक कॉलम उठाएंगे, ठीक है, पहला रो में ऐसे गुना करेंगे, तो गुना करिएगा ध्यान से। इस 2 में इस 2 से, ई बीच वाला को बीच वाला से, आई करके मतलब पोंछी छिपी, समझ रहे हैं ना, ये बीच वाला से बीच वाला और ये अंतिम वाला से अंतिम वाला से, ठीक है। तो गुना करिए, 2 दूनी 4, ऐसे आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस याद रखिए, सिर्फ आपको देखना है अभी पहला का रो और पहला का कॉलम। तो 2 में 2 से तो 4, ई फिर ई बीच वाला से 2 दूनी ई बीच में बीच से तो 4, ई 3 में 3 से तो 9। समझ में आ रहा है ना? ये पहला उठा दिए, इससे गुना हो गया। तो जैसे ही वाला पहला रो इससे हो गया कॉलम से, तो आप क्या करिएगा, इसी रो से अभी एक और इधर कॉलम बचा हुआ है, तो अब इस बार ये कॉलम ऐसे फिट करिएगा इसी के साथ, लेकिन इसका अब इसको आपको नहीं देखना है, सिर्फ इसको देखना है, ठीक है, और नहीं इसको देखना। तो देखिए, इसको देखिएगा और इसको देखना है। तो ये 2 के देखिए, ये पोंछी में ये पोंछी, ये बीच वाला को बीच वाला से, छिपी में छिपी से गुना करिएगा ध्यान से। इधर उधर ना गलती हो जाए, इधर उधर तन को ताकिएगा, गड़बड़ आ जाएगा। 2 में पहले 2 देखिए 4 है यहाँ, तो 2 चौके यहाँ पर देख लीजिए 8, ये 2 में 5 से तो 2 पचे 10, 3 में 6 से तो 3 छक 18। देखिए पहला रो उठाएं, इसमें गुना हो गया, इसी से इसमें भी हो गया। अभी भी एक रो अभी और बचा हुआ है, इस रो को भी आपको उठाना है, वैसे ही इसमें भी और इसमें गुना करना। तो पहले इससे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको देखना है और इसको देखना है, ठीक है। तो 4 में 2 से, देखिए ध्यान से देखिएगा, इस 4 में गुना करेंगे, 4 में 2 से तो कितना होगा, 8 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 4 दूनी 8। ये 5 में देखिए बीच वाला से, तो 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, क्लियर है। अब इसी को आपको इससे के साथ है, तो 4 चौके 16, 5 देखिए बीच वाला को बीच वाला से, तो 5 पचे 25 और 6 एकम 6, यहाँ पे 1 में 6 से था 6, ठीक है, 6 है। अब इसको थोड़ा सा जोड़ लीजिए, ये मिस्टेक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको आप खुद से जोड़ सकते हैं, जोड़िए इसको। देखिए 4 4 8 9 17, और इसको जोड़ लीजिए भाई, 10 8 18, 18 और 18 कितना होता है 36, यानी कि ये तो 36 सही है। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 3 11, 11 10 21, और इसको जोड़ लीजिए भाई 25, देखिए 6 5 11 41, 41 और 6 41 और 6 47, ठीक है। तो 47 तो आपका आंसर सही है, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये आपका सही था, ठीक। बस यहाँ पे आप ध्यान दे दीजिएगा, एक छोटा सा 4 दूनी कितना होगा 8 होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको जोड़ा जाता है, गुना किया जाता है। अब एक दो और उदाहरण से समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस मैट्रिक्स को इससे गुना करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान से गुना करिएगा। ये भी आपका आंसर तो सही ही था, क्योंकि सेम अंक है ना। देखिए तो ये देखिए, इसको ऐसे उठाइएगा ऐसे, और इसके साथ इसको ऐसे उठाइएगा, ठीक है। जैसे पहला रो उठाना है और इधर से कॉलम उठाना है। तो ये देखिए एक रो में कै गो एलिमेंट है, एक के गो, ऐसे नहीं कुछ ध्यान देना, आपको सूतल में ध्यान देना। तो इस रो में एक के गो एलिमेंट है, इधर से भी एक, तो बस 5 में 2 से गुना करके ये अलग रह जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम इसके साथ उठाएंगे ऐसे, इसी पहला कंप्लीट हो गया, इसी के साथ दूसरा, तो 5 में 3 से तब 15 अलग रहेगा, प्लस नहीं लिखिएगा, क्योंकि देखिए इसमें एक के गो एलिमेंट है, तो खाली 5 में 2 से गुना होकर रह जाएगा, 5 में 3 से गुना होकर रह जाएगा, और इसमें एक के गो एलिमेंट है, इसमें भी एक के, अब इसमें गुना करेंगे तो 5 में 4 से तब 20, यानी एक रो कंप्लीट हो गया। इस रो उठाए, इसमें तीनों में हो गया। अब उसी तरह से समझ गए, तो ये वाला रो उठाइएगा, ये दूसरा रो, और एक में इसमें तीनों में, तो 6 दूनी 12,
6 3 18 और 6 चौक 24 अकेले अकेले होगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, तो अलग अलग आएगा। अब इसमें देखिए लास्ट एक बचा हुआ है 7, इसमें गुना करिए तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 चौक 28। अब हम आपको वो बताते हैं, अभी आप ऑर्डर समझे होंगे, इसका ऑर्डर हम आपको निकालना बताए थे कि पहले सूतल 3 गुने 1, इसका देखिए पहले 1 है, 3 गुने 1 है ना, और इसका 1 गुने 3 है। तो सोचिए हम आपको बोले थे ये बराबर होना चाहिए, और अगर ये बराबर है तो नया ऑर्डर आपका क्या बनेगा, 3 गुने 3, ये बचेगा सोई, देखिए 3 गुने 3 बचा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे मिस्टेक मत करिएगा। एक और गुना देख लीजिए भाई, इसको देखिए, इसको उठाइए, 2-4 को गुना आप खुद से करिएगा तो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा। 2 छक देखिए 12, ठीक है, 2 में 6 से 12, ये 4 में इसे गुना करेंगे, 4 में -1 से तो माइनस, और बीच में तो प्लस ही होता है, ठीक। अब इसी को आप इसके साथ उठाइए, तो 2 में पहले 0 से था 0, 4 में 2 से था 8, क्लियर है। अब इसी को इसके साथ उठाएंगे फिर से, तो 4 छक 24, 5 में -1 से था -5, ये बीच में तो आपका प्लस ही रहेगा। ये इसको उठाएंगे तो इसके साथ 4 में 0 से था 0 और 5 में 2 से था 10। अभी प्लस माइनस 12 में से 4 आप घटा सकते हैं तो 8 बचेगा, और ये तो 8 ही रहेगा। 24 में से 5 तो 19 और 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगता है कि अब आप आराम से गुना कर सकते हैं। चलिए एक दो और देख लीजिए जिससे कि और कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए इस 3 ऑर्डर वाला में भी देख लीजिए, एक बार खुद से समझने का प्रयास करिए इसको कैसे गुना करेंगे। देखिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं, सबसे पहले आप इसको उठाइए ऐसे, ये सब कर करके जब कीजिएगा ना खुद से गुना, तब आपको जल्दी समझ में आएगा। ऐसे अभी आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि होता कैसे कैसे है। तो पहले आप इस रो को उठाइए और इस कॉलम में गुना करिए, तो 2 में 1 से, ये 3 में -1 से, और ये 1 में 0 से, क्लियर है। पहला उठाएंगे इससे होगा, इसी में आपको इस दूसरे वाले को फिर उठाना है इससे, इसी को फिर इस तीसरे वाले से उठाना है, ठीक है, बारी बारी से। चलिए समझाते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसको उठाइए इसके साथ, तो देखिए ये 2 माइनस, देखिए यहाँ पे क्या है, ये अभी कलम लग गया है, 2 ही है, ठीक है। 2 में 1 से था 2, ये 3 में ध्यान दीजिएगा, बीच वाला से बीच वाला, तो 3 -1 तो -3, ये 1 में 0 से था 0, पहला समझ में आया, इसको उठाएं इसके साथ हो गया, इसी को इसके साथ देखिए, तो 2 दूनी 4, 3 में बीच में याद रखिए, बीच 3 × 5 = 15 और 1 × 5 = 5 हो गया। अब इसी को इसके साथ, तो 2 देखिए ये तो हो गया, अब इसी के अब लास्ट वाला इसके साथ, 2 तिया 6, 3 छक 18 और 1 में -4 से था -4। तनको इन्होंने तकाई होगा, समझिए एगो गलती, एगो गलती तो पूरे गलती, एगो पहला ही समझ में आ गया, पहला रो समझ गए। आप इस दूसरा रो उठाएंगे और फिर इसके साथ इस तीनों के साथ तो गुना करिए, -1 -3 और 4 में 0 से था 0, इसी को उठा रहे हैं बीचला से, तो माइनस में 2, 3 × 5 = 15, 4 × 5 = 20, इसके साथ इसके देखिए, तो माइनस में 3, 3 छक 18 और 4 माइनस है तो -16। अब लास्ट उठाएंगे इसके साथ, ताकिएगा ध्यान से, 5 एकम 5, 0 में -1 से तो 0, -0 या +0 0 ही होता है, 2 में 0 से तो 0 रहेगा। अब इसी के साथ बीचला में आइए, तो 5 दूनी 10, 0 में ही 5 से तो 0 ही रहेगा, आई 2 में ये देखिए 5 से तो 5 दूनी 10, इसका लास्ट ही वाला से आइए, 5 तिया 15, 0 में 6 से था 0 और 2 में -4 से था -8। अब इसको जोड़ घटा आप खुद कर सकते हैं, 2 में से 3 घटेगा -1, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। और ये देखिए 15 × 5 = 20 और 4 = 24, और ये कितना 18 × 6 = 24, 24 में से 4 घटेगा, ठीक है 20, या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर दीजिए 14 × 6 = 20, -3 -1 -4 हो जाएगा। और ये देखिए 15, ये जोड़ लीजिए 13 13 20 हो जाएगा 33, ये कैसे भी आप जोड़ सकते हैं, 16 × 3 = 19, 18 में से 19 गया तो -1, 5 ही तो 5 रहेगा, 10 10 20, और ये 15 में से 8 गया 7, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि आपको ये खुद से करना होगा, एक दो प्रश्न आप खुद से करिएगा तो आपको जल्दी में समझ में आ जाएगा। चलिए एक और बता देते हैं जिससे कि आपको और समझ में आ जाए। देखिए ये देखिए, इसको इस बार देखिए, इसमें 3 है, पहले ऑर्डर देख लीजिए एक बार, इसका कितना है 3 × 3, इसका देखिए पहले 3 गो सूतल है, 1 2 3 सूतल है, तो 3 गो अखाड़ा, इसका 2 गो है ना, तो 3 × 2 यानी ये बराबर है, इसका गुना होगा, नया ऑर्डर आपका 3 × 2 ही बनेगा। ये सिर्फ अभी आपको समझाया कि गुना होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं गुना करते हैं, पहले ये उठाना है और इधर से ये उठाना है, ठीक है, रो कॉलम ही उठाना फिक्स है। 2 में 1 से तो 2 एकम 2, 3 में 2 से तो 6, 4 एकम 4, क्लियर है। अब इसी को बीच इसका ई वाला से आ जाइए, इसमें 2 एकम 2, 3 तिया 9, और ये देखिए 4 में 4 से तो 4 चौके 16 हो गया। अभी दूसरा उठाएंगे रो, तो इसमें फिर से इस दोनों में होगा, तो 5 एकम 5,
1 दूनी 2 और ये 0 में था 0। यहीं पर गलती होता है। इसको देख रहे हैं, इसी को देखिएगा, किसी और को मत देख लीजिएगा। इसको और इसको देखिए, 5 एकम 5, 1 में 3 से था 3 और 0 में 4 से था 0। अब इसको देखिए, इसको और इसको, फिर से इसमें और इसमें, तो इसको पहला देखिए, 2 एकम 2, 1 दूनी 2 और ये फिर 3 एकम 3। ठीक है। अब इसी को लास्ट वाला से, तो 2 एकम 2, 1 में देखिए बीच वाला से बीच वाला, 1 में 3 से था 3 और 3 चौके 12। अब सबको आप जोड़ ही सकते हैं, जोड़िए, 6 4 10 और 2 12, ये देखिए 9 6 16 9 16 9, आप समझ सकते हैं इसको। 25 और 2 27, 5 2 7 और 5 3 8, 4 3 7 और ये हो गया 12 5 17। ठीक है। तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं। एक और सवाल समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको एक होमवर्क में भी सवाल देंगे। देखिएगा, इस सवाल को भी देख लीजिए। इसको देखिए, ये कितना ऑर्डर का है पहले आप देख लीजिए। ये आपका 3 गो सूतल है, 3 गुने 2 गो खाड़ा है, और ये 2 गो सूतल है और 3 गो इसमें खाड़ा है। तो ये नया ऑर्डर बनेगा क्या, 3 गुने 3, यानी आंसर जो आना चाहिए वो 3 गुने 3 का आना चाहिए। चलिए गुना करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको इसके साथ पहला का उठाइए, 2 में 1 से था 2 2 रहेगा, 1 में -1 से था -1, बीच में प्लस होता है, डायरेक्ट आप प्लस माइनस कर सकते हैं। इसको उठाए तो इसके साथ हो गया। अब इसी का ये दूसरा के साथ आइए, तो 2 में 0 से था 0, 1 में 2 से था 2। इसी का इस वाले साथ में आइए, तो 2 एकम 2 और 1 में 1 से था 1। पहला समझ में आ गया, पहला रो उठाए। अब दूसरा रो उठाइएगा, अब फिर से तीनों में गुना करिए। पहले इसमें आइए, इससे, तो 3 एकम 3 और 2 में -1 से था -2। इसको उठाएंगे इसके साथ, तो 3 में 0 से था 0 और 2 दूनी 4। इसका फिर इसके साथ आइए, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ठीक है। ये लास्ट वाला उठाइए, लास्ट वाला फिर से तीनों में, तो -1, ये फिर -1, इसमें उठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 1 दूनी 2। और ये देखिए इसको साथ लास्ट, ये -1 और ये +1। गुना तो आप कर सकते हैं। अब हमें लगता है कि 2 में से घटाएंगे तो 1, 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 1 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1, 4 0 4 और 3 2 5। ये घटाएंगे प्लस, देख लीजिए घटेगा नहीं, याद रखिए, प्लस माइनस हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -2, आई तो 2 रहेगा और ये -1 + 1 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और अब हमें लगता है कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह में अगर आप इतना गुना खुद से कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज का प्रश्न ज़रूर बनाइएगा। ठीक है। और एक नया सवाल हम आप लोगों के लिए देते हैं, ये होमवर्क में रहेगा। ठीक है। ये सवाल देख लीजिए कि A बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 4, तो आपसे पूछा जा रहा है A² + 2A + I। उसी तरह से यहाँ पे AQ भी रह सकता है। थोड़ा सा हम A² के बारे में आपको बता देते हैं। A² का मतलब होता है A को 2 बार लिख लेना, ऐसे, तो 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 3 1 4, फिर से आप लिख लीजिएगा 2 3 1 4। क्या आप इसको आप गुना कर सकते हैं? उम्मीद है आप गुना कर सकते हैं। पहला ऐसे उठाइएगा, इस तरह से आराम से इसको गुना करिएगा, यहाँ पे मान निकल जाएगा। और इसके बाद 2 में I से भी गुना कर सकते हैं, 2 में A से। और I का मान आपको पता होगा, I का मान 2 ऑर्डर में रखिएगा, 1 0 0 1। ठीक है। और इसको रख के आप आंसर कमेंट ज़रूर करिएगा, और उम्मीद है कि आपका आंसर सही आएगा। और अगर आपका आंसर सही होता है तो हम आपको कमेंट करके भी बता देंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। आप क्या करिए, 3.2 उठाइए अपने NCERT एक्सरसाइज और उसको खुद से बनाने का प्रयास करिए। ठीक, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे, एक एक क्वेश्चन को। ठीक, तो आज के इस वीडियो को यहीं रोक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।